जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। और आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 यानी कि मिस्र की सभ्यता के बारे में। आइए जान लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपर में रिपीट हो रहे हैं, एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक साथ में बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, गीजा के ग्रेट पिरामिड को बनाने में कितना समय लगा। अगर दोस्तों हम समय की बात करें तो 23 वर्ष का समय लगा था। ठीक है, ये गीजा के ग्रेट पिरामिड को बनाने में 23 वर्ष का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गीजा के ग्रेट पिरामिड के भीतर का तापमान हमेशा कितने डिग्री सेल्सियस पर स्थित रहता है। अगर दोस्तों हम बात करें कि उस पिरामिड का जो तापमान था वो कितने डिग्री सेल्सियस पर स्थित रहता था, तो दोस्तों 20 डिग्री, कितना 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान उसका रहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गीजा के ग्रेट पिरामिड के निर्माण में इस्तेमाल किए गए 25 लाख चूना पत्थरों के खंडों में प्रत्येक के वजन का लगभग कितना है। लगभग कितना है, यानी कि गीजा के ग्रेट पिरामिड के निर्माण में इस्तेमाल किए गए 25 लाख चूना पत्थरों के खंडों में प्रत्येक का वजन लगभग कितना है। तो दोस्तों वजन जो था 2 टन से 30 टन के बीच था। कितना दोस्तों था, 2 से 30 टन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्रवासी पिरामिड का इस्तेमाल किस लिए करते थे। अगर दोस्तों आपसे पूछ दिया जाए कि मिस्र के निवासी जो थे पिरामिड का इस्तेमाल क्यों करते थे, क्यों करते थे। वेधशाला, कैलेंडर, सनडायल और सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति तथा प्रकाश के वेग को जानने के लिए पिरामिड का प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मिस्र निवासियों की सबसे बड़ी उपलब्धि। अगर मैं उपलब्धि के बारे में बात करूं तो वो उपलब्धि थी सौर पंचांग, यानी कि मिस्र निवासियों की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो पंचांग थी। कौन सी थी, पंचांग। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्र के प्रथम राजवंश का प्रथम शासक। ये सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछा गया है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको नोट में आप लिख लीजिएगा। मिस्र के प्रथम राजवंश का प्रथम शासक कौन था, मेनिस था। कौन था, मेनिस था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कितना, लगभग 3000 ईसा पूर्व, कितना, लगभग 3000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्र की पहली महिला शासक कौन थी। दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी कौन थी, रानी हतशेपुत। कौन सी थी, रानी हतशेपुत, यानी कि मिस्र की पहली महिला शासिका थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, मिस्र के निवासियों को प्रधान देवता कौन था। मिस्र के निवासियों का, सूर्य। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मिस्र के निवासियों को प्रधान देवता कौन था, तो वो थे सूर्य। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, कैलेंडर का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया। दोस्तों आपको बता दें ये कैलेंडर रीजनिंग में भी बहुत बार पूछा गया है और इसमें तो पूछा ही गया है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आप नोट में बना करके लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैलेंडर का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था, मिस्र में जो है कैलेंडर का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य घड़ी व जल घड़ी का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ये भी मिस्र में हुआ था। कहाँ दोस्तों हुआ था, मिस्र में हुआ था, मिस्र में। क्वेश्चन नंबर 11, विद्या के क्षेत्र में विद्यालय का प्रयोग, यानी विद्या के क्षेत्र में विद्यालय का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। अगर विद्यालय का भी प्रयोग के सर्वप्रथम की बात करें तो दोस्तों मिस्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विद्यालय का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो दोस्तों आप आराम से मिस्र आंसर टिक कर देंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन मिस्र के लोग दर्द को कम करने के लिए
तथा अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए क्या उपयोग में लाते थे। दोस्तों अगर बात करें दर्द को कम करने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयोग में लाते थे। दर्द के लिए अफीम, क्या थी, अफीम, दर्द के लिए अफीम का प्रयोग करते थे। और स्वास्थ्य के लिए लहसुन और प्याज, क्या करते थे, लहसुन और प्याज का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 13, मिस्र के कलाकारों द्वारा बनाई गई मूर्ति जिसका शरीर शेर का और सिर मानव का है को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे इस फक्स है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, मिस्र के राजाओं के शवों को दफनाने की क्या प्रथा थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिस्र के राजाओं के शवों को दफनाने की क्या व्यवस्था थी, तो दोस्तों सबसे पहले शवों को मम्मी लगा दिया जाता था। ये मम्मी क्या है दोस्तों, अगर हम आपको बता दें कि ये मम्मी जो है ये एक तेल मसाला है जिससे कि डेड बॉडी में लगाने से कई वर्षों तक शरीर में कोई भी चेंजेस या कोई भी सड़ापन नहीं आता है। ये एक मम्मी जो है ये एक तेल मसाला है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले शवों को मम्मी बनाया जाता था और शवों के साथ खाद्य पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन एवं हथियार, जानवर एवं कभी, और दोस्तों इसकी खास बात है कभी कभी तो सेवक सेवकाओं को भी दफना दिया जाता था। यानी कि तेल मसाले लगा करके वो बॉडी को सुरक्षित ही रखते थे और भी सेवक और सेवकाओं को भी दफन कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, गीजा के ग्रेट पिरामिड का दुनिया की सबसे ऊंची संरचना होने का कीर्तिमान कितने सदियों तक रहा। दोस्तों हम आपको बताते चलें कि गीजा के ग्रेट पिरामिड का अगर दुनिया सबसे ऊंची संरचना होने का कीर्तिमान अगर पूछ दिया जाए तो 43 सदियों तक हुआ था मेरे दोस्तों। कितने सदियों तक, 43 सदियों तक हुआ था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कब तक टूटा था कीर्तिमान, तो दोस्तों 19वीं शताब्दी में कीर्तिमान टूटा था। ठीक है मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर देते हैं जो कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये प्रीलिम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है। गीजा के ग्रेट पिरामिड के सबसे ऊंची संरचना होने का कीर्तिमान कितने सदियों तक रहा। 43 सदियों तक रहा। और कितने लास्ट तक रहा, 19वीं शताब्दी में कीर्तिमान टूटा था। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको हम बताते चलें कि हमारी ये क्लास स्टैटिक रूप से निरंतर रूप से जीएस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम जानकारी आपको देते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और जो भी हम क्लास या कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी अपलोड करें तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आशा है, आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास ये काफ़ी बेहद पसंद आई है तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। हैव अ नाइस डे।